टेन फिंगर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की गणित का प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक 7 हल करेंगे। इस अध्याय का नाम है प्रारंभिक आकारों को समझना। तो घड़ी की घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वह प्रारंभ करे 6 से और एक समकोण घूम जाए। समकोण तो आप लोग जानते हैं, ऐसा कोण जिसकी माप 90 अंश होती है वो कहलाता है समकोण। तो मैंने आपको प्रश्न क्रमांक 5 में बताया था कि एक समकोण बराबर होते हैं घड़ी के 3 खाने। आप लोग प्रश्न क्रमांक 5 देखिए मेरा, उसमें मैंने आपको बताया एक समकोण बराबर 3 खाने। जैसे कि ये घड़ी है, अब ये मान लीजिए ये 12 से चली और यहाँ 3 पर इसका समकोण बन रहा है, तो इसने कितने खाने घूम लिए? 1 2 3, 3 खंड घूम लिए। तो इसलिए एक समकोण बराबर होता है 3 खाने। अब 6 से चल रही है, यहाँ पर 6 से चल रही है, यहाँ पर देखिए घड़ी ने 6 से चलना शुरू किया, ये है घंटे का काटा 6 पे, और ये जाकर एक समकोण पर घूम रहा है, इसका समकोण बनेगा यहाँ। तो इसने 3 खाने घूम लिए, 1 2 3, 3 खाने घूमे और एक समकोण बना, तो ये 9 पर जाके रुका। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः घड़ी की घंटे वाली सुई 9 पर जाकर रुकेगी। ये देखिए मैं इसके ए भाग के संदर्भ में लिख रही हूं, इसलिए मुझे पूरा नहीं लिखना है कि 6 से आरंभ करे और एक समकोण घूमे तो 9 पर रुकेगी। इतना भी काफी है इसके लिए कि अतः घड़ी की घंटे वाली सुई 9 पर रुकेगी। हम यहाँ बस इतना शो कर सकते हैं कि 3 खाने हैं तो 6 धन 3 बराबर 9, इतना हम शो इसमें कर सकते हैं। फिर इसी के बी भाग में हमसे कहा गया है 8 से प्रारंभ करे और 2 समकोण घूम जाए। तो यहां पर यह प्रारंभ कर रही है 8 से और 2 समकोण घूम रही है। ये इसने 8 से प्रारंभ किया, अब 2 समकोण अर्थात कितने खाने? एक समकोण बराबर 3 खाने, 3 खाने या 3 खंड, तो 2 समकोण बराबर खाने, या हम इसको लिख सकते हैं खंड। तो 2 समकोण बराबर 3 गुणा 2 अर्थात 6 खंड। अब 8 से हम गिनेंगे 6 तक, तो ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, यहां पर जाकर रुकेगी घड़ी की घंटे वाली सुई 2 पर। ये देखिए यहां पर बन गया 8 और 3 11, यहां पर बन गया एक समकोण, और यहां पर 11 के बाद 1 2 3, 2 पर बन गया दूसरा समकोण। तो हम लिखेंगे अतः घड़ी की घंटे वाली सुई 2 पर जाकर रुकेगी। हम यहां सो भी कर सकते हैं कि 8 + 6 बराबर 8 + 6, यहां सो नहीं कर सकते हम, क्योंकि यहां पर हमें खाने गिनने ही पड़ेंगे। फिर यहाँ सी भाग में हमसे कहा गया है, यहाँ पर ये देखिए सी भाग में हमसे कहा गया है 10 से और 3 समकोण घूम जाए, 10 से प्रारंभ करें। यहाँ 10 से घड़ी की घंटे वाली सुई प्रारंभ कर रही है और 3 समकोण, तो एक समकोण बराबर होता है 3 खंड या 3 खाने, तो 3 समकोण बराबर हो जाएंगे 3 गुणा 3 अर्थात 9 खंड। अब 3 समकोण घूम रही है तो हमें 9 खाने गिनना है 10 से। 10 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 7 पर आकर रुक जाएगी 10 के बाद।
और ये 3 समकोण भी बन जाएंगे। देखिए यहाँ 10 से 1 बन गया एक समकोण, 1 से 4 बन गया दूसरा समकोण, ये बन रहे हैं ना समकोण। तो यहाँ 7 पर आकर रुक जाएगी। तो हम लिखेंगे अतः घड़ी की घंटे वाली सुई सात पर जाकर रुकेगी। ये देखिए इसने 10 से आरंभ किया है और सीधा ये 3 समकोण के बाद 7 पर जाकर रुकी। फिर इसी में है चौथा भाग, डी भाग है। सात और 2 ऋजु कोण घूम जाए। सबसे पहले तो आप लोग ऋजु कोण बताइए क्या कहलाते हैं। एक ऋजु कोण अर्थात 2 समकोण, और ऋजु कोण की माप होती है 180 अंश। दो गुणा 90 अर्थात 180 अंश। तो एक ऋजु कोण 180 अंश का हुआ। अब 2 ऋजु कोण कितने अंश के हो गए? 180 गुणा 2 अर्थात ये हो गए 360 अंश के। 360 अंश अर्थात एक ये पूरा गोला जो होता है ये होता है 360 अंश का। तो सुई ने जहां से शुरू किया था वहीं पर जाकर रुक जाएगी एक चक्कर पूरा लगा के। तो 7 से और 2 ऋजु कोण, अब इसने 7 से प्रारंभ किया है घड़ी की सुई ने। अब एक ऋजु कोण घूमी तो यहां पर पहुंचेगी 1 पर। जब 2 ऋजु कोण घूम जाएगी तो पूरा 12 खाने पूरा तय कर लेगी, 12 खंड। तो हम यहां पर लिखेंगे अतः घड़ी की सुई 7 पर ही आकर रुकेगी। सात पर ही रुकेगी। तो उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।